हेलो बच्चों, नमस्कार। द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का रियल नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर लेकर आया हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है। इसको मैं पहले हल करूँगा, उसके बाद चैप्टर 2 पोलिनोमियल आप लोगों को बीच हम बतलाऊँगा। इसमें अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं ये नहीं करवाए थे, सोचा मैंने कि करवा देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि जो भी हमारे बुक में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव से लेकर के अति लघु प्रश्न जो है हमारे किताबों में दिया गया है उसको मैं आप लोग के बीच बतलाऊंगा और एक एक करके मैं आप लोग के आंसर के साथ आपको दूंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आइए हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है, 278 को किस संख्या से भाग दिया जाए? तो 278 हमारा है, तो 278 जो हमारा है प्यारे, अब देखिए हम बात करेंगे कि 278 लिख देते हैं, ठीक है। तो 278 को किस संख्या से भाग दिया जाए? मान लिया जाए संख्या x से भाग दिया जाए। जब हम x से भागा देंगे तो हमारा 278 में तो भागफल मेरा 12 प्राप्त होगा और शेषफल मेरा 2 प्राप्त होगा। तो हमने क्लास 10th में रियल नंबर में मैंने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग फॉर्मूला को सीखे थे कि भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस क्या होता है? शेष। समझ रहे हैं ना? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग ये चीज के बारे में जाने थे। इसी तरह से हम ये माने हैं कि जब x से जब हम 278 को हम विभाजित करेंगे, जिसमें भागफल 12 आती है और शेषफल 2 आती है, तो बताइए कि हमारा x का मान क्या आएगा? तो 278 हमारा भाज है, 278 क्या है? भाज है। और भाजक हमारा क्या है मेरे प्यारे? x है। भागफल हमारा 12 है, शेषफल हमारा कितना है? 2 है। तो आप लोग इसको हल कर लेंगे, हमको उम्मीद है, क्योंकि 2 इधर आएगा तो हमारा 276 हो जाएगा। 276 बराबर हो गया x गुने 12। तो 12x लिख सकते हैं या तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 12 को, है ना। 12 से जब 276 में हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आती है 23 बार लगेगी, क्योंकि 12 दूनी 24 आ जाता है। बचा कितना? 3 और 12 3 36 आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करते चले जाएंगे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन हम लेकर आप लोगों के बीच टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच करवा दूंगा। जितना भी क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव रहे या तो लघु उत्तरीय प्रश्न रहे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 43 से 1365 में भाग देने पर, अब देखिए 1365 में भाग देंगे तो 13 से जो 65 जो है हमारा क्या हो गया? भाज हो गया हमारा। 1365 में भाग देंगे तो किससे? 43 से। तो 43 हमारा भाजक हो गया और हमारा दिया हुआ भागफल 15 है। बात समझ रहे हैं ना? कहाँ है जी? सॉरी,
शेषफल 32 दिया हुआ है, हमारा भागफल पूछ रहा है। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लिए थे, सॉरी। अब देखिए दिया हुआ है शेषफल 32 दिया हुआ है, शेषफल 32 दिया हुआ है, हमको भागफल पूछ रहा है। तभी दोनों को नहीं गुना करेंगे तो 1365 बराबर 43 गुने x प्लस 32। क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग सूत्र जाने थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होती है। तो ये 32 को हम इधर लाएंगे तो हमारा हो गया कितना, 1365 था क्या, 1365 था, सॉरी। तो 133 और फिर हो जाएगा कितना 3, क्योंकि भाई 1333 आ गया और 43 से हम भागा देंगे तो हमारा टोटल कट क्या आएगा, 43 दिया, 3 दिया 9 और 4 दिया 12, 129 आता है। बचा कितना 4 और 43 इकाई 43, यानी कि कहने का मतलब ये आता है 31 मरते हमारा ये कट जाती है। तो यक्स का जो मान आया 31 आ गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, भागा दे दिए। आइए हम नेक्स्ट, आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखें। अरे भाई कथन को क्या लिखना है, इसको जिस तरह से यूक्लिड विभाजन का कथन हमारा है, देखिए a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a बराबर क्या है, a बराबर क्या है, भाज है, a बराबर क्या है, भाज है, b बराबर क्या है, भाजक है, क्या है, भाजक है ना। अब q हमारा क्या है, भागफल, क्या है हमारा, भागफल, ठीक है। और जबकि r हमारा क्या है, शेषफल। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जहाँ r बराबर हम लिख सकते हैं 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग हल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। आइए हमारा क्वेश्चन अगला कह रहा है, अगला हमारा क्या है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कौन सी संख्या है 87 से विभाजित करने पर 87 देखिए करेंगे, 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 आता है और शेषफल 5 आता है। तो देखिए ना, मान लिया जाए ना संख्या x, संख्या क्या मान ले, x मान ले, और 87 से भाग देंगे तो भागफल 15 आना चाहिए और शेषफल 5 आना चाहिए। तो x का मान क्या हो कि भागफल 15 और शेषफल 5 आने चाहिए। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल, हम लोग पढ़े हैं जी, भाज बराबर भाजक गुने भागफल। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 87 गुने 15 प्लस 5, इतना हम लोग क्या करेंगे, गुना करके इसको 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x का वैल्यू। आइए आप लोग इसके पहले भी आप लोग सीख चुके हैं, आपको हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बताएं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, दो धनात्मक है, कौन कौन है, a है और एगो क्या है, b है। और जब दोनों का अगर a और b का जब मासा निकालेंगे, मासा जिसको बोलते हैं, उसका जो मान आता है मेरे प्यारे 1 आता है। कितना आता है उसका मासा, 1, ठीक है। और ए बी का जो होता है लासा जो होगा, ए बी का लासा, यहाँ पे हम गुना कर दिए थे, ए बी का जो हमारा लासा है, ए बी का जो लासा होगा a गुने बी होगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ ये CF कितना है,
HCF, तो इसका AB का HCF कितना निकला 1 और गुने LCM कितना निकला A गुने B है ना, वटा AB दिया हुआ है, AB से AB खत्म हो गया, बराबर कितना बचा ये, तो हमारा इसका मान जो आया 1 आया। कितना आया 1 आया। चलिए ठीक है, अगला हम आप लोग को बतलाते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है कि 15/24, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 15/24, 15/24, तो 15/24 है तो कह रहा है शांत है कि नहीं है। अब देखिए 15 को 15 लिखेंगे, अब बटा कितना 24 जो है ना मेरे प्यारे, 2 पर पावर 3 और गुने क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, अब 8 गुने 3 करेंगे तो 8 से 24 आएगा। अब देखिए इसमें बतलाए थे कि किसी भी परिमेय संख्या को शांत हम पहचानने के लिए बेस के रूप में 2 और 5 होना जरूरी है। पावर कोई रहे उससे हमको मतलब नहीं, या तो m रहे या तो n रहे, ठीक है, या तो दोनों में से कोई और हो, या तो कुछ भी रहे, बात समझ रहे हैं ना। अगर इतना के अलावा कोई और डिजिट मौजूद हो, जैसे 3 पर 3 हो या 7 हो या 11 हो, जो अंश को डिवाइड नहीं करती है, जो अंश को डिवाइड नहीं करती है, तो हमारा अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 पर पावर 3 है, नहीं बेस हमारा 2 है और 2 के अलावा 3 आ गया है। जब 2 के अलावा 3 आ गया है, यहाँ पे 2 था, इसके अलावा 3 आ गया है, तो 3 जो हमारा है ऐसा हमारा पूर्णांक है जो 15 को डिवाइड कर देगा। जब 15 को डिवाइड कर रहा है तो ठीक है, यह शांत कहलाएगा। अगर नहीं डिवाइड करता तो अशांत कहलाता। तो 2 पर पावर 3, बस इसको हम लिख सकते हैं 5/8, 5/8 हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यह हमारा क्या है, शांत है। क्या है मेरे प्यारे, शांत है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। आइए आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है शांत है या नहीं है, इस तरह से बात कर रहा है ना। तो 25/48 है, तो 25/48 है, तो 25/25 को 25 रहने दें, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। और 48 को हम क्या करेंगे, 24×3 = 48 होता है कि नहीं, कि 24 नहीं 24×2 = 48 होता है, सॉरी। अब देखिए इसको हम 16×48 करें, तो 16×3 इसको करते हैं, ठीक है, 16×3, तो 16×3 को हम 25 को 25 रहने देंगे और 2 पर पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा और गुने ही 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 3 जो है 25 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कि कर रहा है जी, नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत है। ये शांत है, नहीं है। इसमें क्या था, इसके 6 नंबर क्वेश्चन में 3 डिवाइड कर रहा था 15 को, लेकिन इसमें 3 दिया हुआ हर के रूप में जो 25 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, अशांत है। तो हम लोग समझ गए शांत अशांत कैसे पहचानेंगे, किस तरह से बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अब देखिए 8 नंबर जो है हमारा दिया हुआ है, इसमें 8 नंबर क्या रहा है कि बताएं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, जैसे एक परिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए ना, 2 ले लेते हैं, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या मान लिया जाए √3 ले लेते हैं, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है, नहीं होगी, होगी जी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। देखिए इसके पहले के क्लास में हम आपको बतलाए थे कि यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसे परिमेय संख्या हमारा कुछ भी ले लीजिए 5 ले लीजिए, और अपरिमेय संख्या ले लीजिए 3 √ तो देखिए या तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लिए, इसमें जोड़, घटाव, गुना, भागा, इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहे, इस तरह से हमारा जब दिया रहे
है ना, भागा, ठीक है, जोड़, घटा, गुना, भागा, तो हमारा हमेशा जो इसका मान जो आता है अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्याओं का योग, गुना, घटा, भागा करने पर हमेशा क्या आती है? अपरिमेय आती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा? अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कथन सत्य है या असत्य है? अगर दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। अब देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, जैसे देखिए दो अपरिमेय संख्या √2 और गुने √3। अब देखिए दोनों को गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6, √6 हो गया। तो √6 हो गया तो क्या हमेशा दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है? तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। जैसे अगर कहने का मतलब यह है कि अगर हम √2 को और फिर √2 को अगर हम गुना करेंगे आपस में तो हमारा 2 बनेगा, तो ये तो परिमेय होगा, ये परिमेय होगा। कोई जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर अपरिमेय होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर दो समान अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो परिमेय हमेशा होगा। अभी मैंने आपको बतलाया अगर √3 है, कितना है? √3 है, √3 है, ठीक है। देखिए √3 है, ठीक है, अब फिर गुने √3 है, देखिए दोनों क्या है? समान है। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो इसका जो माना गया 3। अगर दो अपरिमेय जो समान हो अगर उसको गुना किया जाए और भागा किया जाए, अब जैसे इसको भागा भी करते हैं, देखिए √3 बटा √3, तो कट के आएगा कितना? 1, तो ये भी हमारा परिमेय हो गया। तो कोई जरूरी नहीं कि अपरिमेय ही होगा, परिमेय भी हो सकता है अगर समान रहेगा तो ये हमारा कथन क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि अब बताइए कि 2 और प्लस √3 क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? तो आपको हम बतलाए थे ना कि एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ने, घटाने, गुना करने, भागा करने पर हमेशा क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो इसका मान क्या आ गया? अपरिमेय। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 43 बटा 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3 लीजिए। अब देखिए 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है। पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, बेस से मतलब है। जब इतना हमको देखने को मिल रहा है तो हम सीधे जानेंगे शांत हो गया। क्या आ जाएगा? शांत। कटे या ना कटे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं। अब इसमें भी कह रहा है, देखिए ना, इसमें भी कह रहा है, जानते हैं कि 43 बटा 2 पर पावर 4 और गुने 5 पर पावर 3 का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो भाग दे दीजिएगा ना। अब देखिए कैसे बनाना है इसको। देखिए ये तो शांत हम लोग पता लगा लिए कि शांत है हमारा। देखिए 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बताइए ना। इसको 16 लिख सकते हैं। अब 5 पर पावर 3 है तो 125 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अभी दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद नीचे 0 आएगा, और 0 आएगा, जितना 0 आएगा उतना दशमलव के बाद अंक लिखा जाएगा। जैसे इसमें 4 0 आएगा, इसको अगर 1685 के 0 बाकी बचा 8, और 16 दूनी 32, 32 और 8 40 के 0 बाकी बचा कितना? 4, और 16 4 20। देखिए आगे कितना? 2 पर 3 0। अब इसको क्या करेंगे? 43 बटा, अब इसको क्या करेंगे? 2 को इधर आने देते हैं, 2 को 5 से गुना कर देते हैं, और इधर फिर 3 0 दे देते हैं एक पर, क्योंकि हम आपको बताए थे ना कि 0 लाने के लिए 2 और 5 का मिलना बहुत जरूरी है।
और जब नीचे में 5 से गुना किए तो ऊपर में 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, भाग देने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या करना है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको देखिए मिटा देते हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से गौर कीजिएगा। 5 दिया 15 के 5 और 5 जगह 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, अब बटा, अब 5 दूनी 10 और 3 जीरो, तो कई जीरो हो गया, 4 जीरो हो गया। अब देखिए आया कि नहीं, तो 0 2 1 5, यहाँ दशमलव दे देंगे। देखिए आया 4 अंक के बाद। चलिए ठीक है, दशमलव के बाद कितना देना है, दशमलव के बाद 4 अंक तक जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन निकल कर आ गया आंसर। सीख गए होंगे कैसे हम लोग निकालते हैं, भागा देने की जरूरत नहीं है बस। आइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा गौर से। 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताएं। अब देखिए 50 और 25 का एचसीएफ, तो जिस प्रकार अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, अगर ऐसे निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से अगर निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। देखिए 25 दूनी 50, इसका एचसीएफ जो आ गया कितना आ गया 25, इसका एचसीएफ 25 आ गया। और एलसीएम निकालना है तो जिस तरह से आपको निकालना 50 और 25 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए 25 दूना 50 और 1 नहीं, कितना हो गया 25 दूनी 50, 50 गुना कितना करेंगे 25 गुना कर देंगे, तो 25 से आ गया ना, 1250 नहीं आया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, आइए हम आगे हमारा क्या है, जैसे आपको इच्छा है आप हल कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से आप कर सकते हैं, जैसे आपको विचार है कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा कहता है परिमेय संख्या 4/75 है। ठीक है भाई, 4/75 परिमेय है का दशमलव प्रसार शांत या शांत है, इसको ज्ञात करना है। भाई आप जानते हैं क्या, 4 हम 25 गुने 3 कर सकते हैं, तो 25 गुने 3 कर सकते, तो 4/55 गुने 3 नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 3 काट रहा है, 4 को नहीं काट रहा है, तो अशांत हो गया। बस बिना भाग देले हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ये अशांत है, बस इसमें कुछ करना थोड़ी है। तो हम लोग 13 क्वेश्चन हम लोग आप लोग के बीच करवाए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं।